मेरे प्यारों, आज की इस क्लास में हम मुताला करेंगे हमारी दरसी किताब के सबक नंबर 11। जो हमारी दरसी किताब है जान पहचान, उसके सबक नंबर 11 का, जिसका उन्वान है नई रोशनी। इस सबक के अंदर हमने उन लोगों के हवाले से बात की जो नाबीना हैं, जिनकी बीनाई चली गई है, जो देख नहीं सकते, जिनकी आँखों की रोशनी चली गई है। और आगे हमने बात की उनके सामने आने वाली जो मुश्किलात हैं, जो परेशानियां हैं, उनके हवाले से हमने बात की। इस सबक को कि जो मुसन्निफ ने इस सबक को मुकालमाती अंदाज में पेश किया है। मुकालमाती अंदाज में ये सबक है उस्ताद और तालिब इल्मों के बीच में जो मुकालमा है, उस मुकालमे को मुकालमाती अंदाज में इस सबक को पेश किया है और उसी मुकालमाती अंदाज के ज़रिए हमें ये बात बताने की कोशिश की है। हमें ये समझाया गया है कि किस तरह से नाबीना जो लोग हैं वो लोग किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, किस तरह से वे अपना गुजर बसर करते हैं। और साथ साथ ये भी बताने की कोशिश की है कि हमें आँखों की जो हिफाजत है वो किस तरह से करनी चाहिए। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आंखें ख़राब हो जाती है, कौन से ऐसे खेल हैं जिनसे आंखें ख़राब हो जाती है, कौन से ऐसे फल और ऐसी सब्जियां को हमें खाना चाहिए जिनसे हमारी आंखों की रोशनी, हमारी जो बीनाई है वो बनी रहे। तो ये सब बातें मुसन्निफ ने इस सबक में बताने की कोशिश की है। इस सबक के हवाले से मुसन्निफ ने यह भी बताने की कोशिश की है कि हमें आंखों की हिफाजत किस तरह से करनी चाहिए। तो हमने इस सबक के पहले हिस्से में इस बात को तफसील से जाना और हम अब पढ़ रहे हैं इस सबक का दूसरा हिस्सा। इस सबक को हमने दो हिस्सों में तकसीम किया था। पहले हिस्से में जो हमने इस सबक का मुताला किया, सबक के दूसरे हिस्से में हम दरसी किताब में दिए गए जो सवाल और जवाबात हैं, सवाल जो दिए गए हैं उनके जवाबातों को हासिल करने की हम कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं इस सबक का दूसरा हिस्सा, जिसका उन्वान है मशकी सवालात। जिसका उन्वान क्या है? मशकी सवालात। हमारा जो सबक है, सबक का नाम है नई रोशनी। और इस सबक के दूसरा हिस्सा जिसको हम पढ़ने को जा रहे हैं, जिसमें मशकी सवालात हैं, उनको हम हल करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारे सबक का दूसरा हिस्सा, जिसका उन्वान है मशकी सवालात। सबक का दूसरा हिस्सा जिसका उन्वान है मशकी सवालात। हमारा जो सबक था नई रोशनी, उसका दूसरा हिस्सा शुरू करते हैं, जिसका उन्वान है देखिए, पहला जो हिस्सा है उसमें मानी है नाबीना जिसको दिखाई ना दे। नाबीना के मानी होते हैं जिसको दिखाई ना दे। अगला देखिए तहरीर। तहरीर का मतलब होता है लिखावट या इबारत, यानी किसी की लिखावट या तहरीर। इसका तहरीर किया हुआ सबक है, इसका लिखा हुआ सबक है, ये इसकी इबारत है। आगे देखिए इसके मानी तरबियत। तरबियत परवरिश। उसने बहुत अदबी माहौल में तरबियत पाई।
है ना, तरबियत अपन बोलते हैं, परवरिश, परवरिश जिसको बोलते हैं। शैयाई, शैयाई का मतलब होता है सफ़र करने वाला, यानी शेरो सियासत करने वाला। और हसास, हसास के मानी होते हैं ज़्यादा महसूस करने वाला। मुझे इस चीज़ का बहुत, इस बात का बहुत एहसास है, मुझे उसने जो बात कही उसका बहुत एहसास है। हसास के मानी होते हैं ज़्यादा महसूस करने वाला। निसाब, निसाब का मतलब होता है पाठ्यक्रम जिसको बोलते हैं, सिलेबस जिसको बोलते हैं, पढ़ाई का कोर्स। सलाहियत यानी लियाकत, ये उसमें सलाहियत है ना। वर्जिश, वर्जिश करने का मतलब होता है, वर्जिश का मतलब होता है कसरत। और मिकदार, मिकदार का मतलब होता है अंदाज़ा या वज़न, ये कितनी मिकदार में है, ये अंदाजन कितना होगा, ये कितनी मिकदार में होगा, तो इसको बोलते हैं मिकदार का अंदाज़ा या वज़न। अगला देखिए इसका हिस्सा, गौर कीजिए। आंखें विटामिन ए की कमी से खराब हो जाती है। विटामिन ए की कमी से आंखें खराब होती है। अब विटामिन ए की कमी को पूरा करने के लिए हरी सब्जियां और पीले फल खाना चाहिए। विटामिन ए की कमी से आंखें खराब होती है और इस कमी को पूरा करने के लिए हमें हरी सब्जियां और पीले फल खाने चाहिए। आम है, संतरा है ना, पपीता है, ऐसे फल हमको खाना चाहिए जिससे हमारी आंखों की हिफाजत हो सके, हमारी आंखों की बीनाई बढ़ सके। देखिए सवालात, क्लास में बच्चे किस बात पर रज़्ज़दा थे? तो देखिए दूसरा सवाल इसका, क्योंकि क्लास के अंदर एक नाबीना बच्चा आने वाला था, अब वो बच्चे सोच रहे थे कि वो किस तरह से पढ़ेगा हमारे साथ में, है ना। तो वो बच्चे हैरत में थे कि वो किस तरह से पढ़ेगा, उसके लिए कैसे इंतजामात होंगे, वो किस तरह से पढ़ाई करेगा। तो ये सारी बातें बच्चों के जहन में चल रही थी। ब्रेल ईजाद करने वाले का नाम लिखिए। ब्रेल ईजाद करने वाले का नाम, जो हमको पता है कि लुई ब्रेल ने इसको ईजाद किया था। ब्रेल के जरिए पढ़ाई किस तरह होती है? ब्रेल जो लिपि होती है, ब्रेल लिपि, उसके जरिए पढ़ाई किस तरह से होती है? तो ब्रेल लिपि के जरिए आपको पता है 6 नुक्ते होते हैं। 6 नुक्तों को उंगली से महसूस करके, टपोरों से महसूस कर करके उसे पढ़ाई होती है। 6 नुक्ते होते हैं उसमें, है ना। एक नुक्ते का अलग मतलब होता है, 2 खड़े नुक्तों का अलग मतलब होता है, 3 नुक्तों का अलग मतलब होता है। तो लोग सफ़ेद छड़ी क्यों रखते हैं? जो नाबीना लोग हैं उनके पास, उनकी पहचान होती है सफ़ेद छड़ी, और सफ़ेद छड़ी जब उनके पास होती है तो लोग उन्हें रास्ता दे देते हैं, इसलिए नाबीना लोगों के पास में सफ़ेद छड़ी होती है। अगला देखिए, आँखों की हिफाजत के लिए हमें क्या करना चाहिए? आँखों की हिफाजत के लिए हमें अच्छी मिकदार में विटामिन ए लेना चाहिए। हमें ऐसे जो खेल हैं उनसे दूर रहना चाहिए जिनसे आँखें ख़राब होने का अंदेशा हो। और हमें कहने का मतलब ये है कि हमें आँखों की हिफाजत करने के लिए हमें गंदगी से बचना चाहिए, है ना। तो बहुत सी बातें होती है जिनसे हम आँखों की हिफाजत कर सकते हैं। अब देखिए इनके एक एक सवालात के जवाब देखिए। ये रहा सवाल, पहला सवाल, क्लास में बच्चे किस बात पर हैरतज़दा थे? तो क्लास के जो बच्चे थे वो किस बात पर हैरतज़दा थे? देखिए जवाब, क्लास के बच्चे इसलिए हैरतज़दा थे कि उनकी क्लास में एक नाबीना तालिबे इल्म आने वाला है, आने वाला था, इस बात पर वो हैरतज़दा थे। इसका दूसरा सवाल देखिए, सवाल नंबर 2, ब्रेल ईजाद करने वाले का नाम क्या था? तो जवाब इसका इस तरह से है, जवाब, ब्रेल को लुई ब्रेल ने ईजाद किया था। लुई ब्रेल ने इसको ईजाद किया था। लुई ब्रेल था, उसका नाम क्या था? लुई ब्रेल, लुई ब्रेल, ठीक है। तीसरा सवाल देखिए, ब्रेल के जरिए पढ़ाई किस तरह होती है? ब्रेल जो लिपि है उसके जरिए किस तरह से पढ़ाई होती है? तो जो इसका जवाब देखिए आप, ब्रेल में एक खास आले से मोटे कागज पर हर्फ को उभारा जाता है। एक खास औजार से हर्फों को उभारा जाता है, जिन्हें थोड़ी तरबियत के बाद में उंगलियों से छू के, तरबियत थोड़ी बात प्रैक्टिस कराई जाती है, उंगली से छू करके उन्हें दिखाया जाता है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये अलीफ है, ये बा है, ये के है, ये खा है। तो यानी दुनिया की कोई सी भी भाषा है, कोई सी भी जो लैंग्वेज है, कोई सी भी जुबान है, उनको इस तरह से सिखाई जाती है। इसमें 6 नुक्ते होते हैं। कितने नुक्ते होते हैं? 6 नुक्ते होते हैं,
जिन्हें कई तरह से मिलाकर हर्फ उभारे जाते हैं। कई तरह से इन्हें मिलाया जाता है नुक्तों को, कभी 1, कभी 2, कभी 3, कभी 4, कभी 5, कभी आड़े, कभी खड़े, कभी तिरछे, कभी है ना जबर की सूरत में, कभी जेर की सूरत में, कभी खड़े की सूरत में। तो इनको अलग अलग सूरतों में इनको दिखाया जाता है। दुनिया की कोई भी जुबान इस तहरीर में लिखी या पढ़ी जा सकती है। ब्रेल जो लिपि है उसके अंदर दुनिया की किसी भी जबान को पढ़ा जा सकता है, किसी जबान को लिखा जा सकता है। लोग सफेद छड़ी क्यों रखते हैं? लोग सफेद छड़ी क्यों रखते हैं? जवाब, सफेद छड़ी नाबीना लोगों की पहचान है। नाबीना जो लोग हैं, जो लोगों की बीनाई चली गई है, जो देख नहीं सकते, उन लोगों की पहचान क्या है? सफेद छड़ी। क्या है? सफेद छड़ी। इस छड़ी को देखकर लोग उन्हें रास्ता दे देते हैं। सफेद छड़ी को देख करके लोग उन्हें रास्ता दे देते हैं और जरूरत होने पर उनको मंजिल तक पहुंचा देते हैं। जब उनको जरूरत होती है मदद की तो उनकी मदद भी करते हैं और जरूरत होने पर उनको उनकी मंजिल पर पहुंचा देते हैं। ये उन लोगों की पहचान होती है। देखिए 5वां सवाल। देखिए 5वां सवाल, आंखों की हिफाजत के लिए हमें क्या करना चाहिए? आंखों की हिफाजत के लिए हमें क्या करना चाहिए? अब इसका जवाब देखिए आप। कभी कभी खाने में विटामिन ए की कमी से, अब विटामिन ए कौन कौन सी सब्जियों में होता है, कौन कौन से फलों में होता है, हमने इसको अच्छी तरह से पढ़ लिया है और हम इसको अच्छी तरह से बता चुके हैं। विटामिन ए की कमी की वजह से बीनाई कम हो जाती है। रोशनी, बीनाई का मतलब होता है रोशनी, आंखों की रोशनी कम हो जाती है। इसलिए इस कमी को पूरा करने के लिए खाने में हरी सब्जियां, गाजर, पीले फल, आम, पपीता, कद्दू वगैरह मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल करने चाहिए। ठीक है। साथ साथ ही गुल्ली डंडा और पटाखों या नुकीली चीजों से अपनी आंखों की खास तौर पर हिफाजत करनी चाहिए। आंखों को गंदगी से पाक रखना चाहिए, बचाना चाहिए और उसे आंखों को हमेशा साफ पानी से धोते रहना चाहिए। आंखों को हमेशा कैसे पानी से धोता रहना चाहिए? साफ पानी से धोते रहना चाहिए। साफ तौलिए से ही या रुमाल से उसे आंखों को पोंछनी चाहिए। साफ तौलिया हो या उससे पोंछनी चाहिए, साफ रुमाल से पोंछनी चाहिए। कम रोशनी में नहीं पढ़ना चाहिए और कम रोशनी में पढ़ना भी नहीं चाहिए, उससे आंखें खराब होती है। और आंखों की वर्जिश भी करते रहना चाहिए। आंखों की वर्जिश भी हमें करते रहना चाहिए। इन सब बातों का ख्याल रखने से हमारी आंखें महफूज रह सकती है। इन सब बातों का हम ख्याल रखेंगे तो उससे हमारी आंखें महफूज रह सकती है, हमारी आंखों की हिफाजत हो सकती है। नीचे लिखे हुए लफ्जों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। तो सबसे पहला है मौसीकार। मौसीकार किसको बोलते हैं? गाना बजाने वाले को बोलते हैं। तो इसमें देखिए इसका जुमलों में इस्तेमाल, हमने जैसे कि मोहम्मद रफ़ी का नाम लिया है तो यहाँ पर कोई भी हो सकता है। मोहम्मद रफ़ी हिंदुस्तान के मशहूर मौसीकार हैं। अगला देखिए हैरतज़दा। हैरतज़दा का मतलब होता है इतनी कम उम्र में अजहान की जहानत देखकर सब लोग हैरतज़दा हो गए। अगला देखिए मिकदार, खून में शक्कर की मिकदार बढ़ी हुई हो तो इंसुलिन की मिकदार भी बढ़ा दी जाती है। जब किसी को शुगर की बीमारी हो तो उसे इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। वक्फा, काम के बीच में आराम और खाने का वक्फा भी मुकर्रर होना चाहिए, है ना। अखबार नविश यानी कि ईमानदार खबर नविश अपने फायदे और नुकसानात की परवाह न करते हुए अवाम तक सच्ची खबरें पहुंचाते हैं। ओहदा, इल्म के जरिए बासानी से आला ओहदा हासिल किया जा सकता है। अब देखिए आला, इंजीनियर अपने आले के जरिए मुश्किल काम को भी बासानी से पूरा कर सकता है। ठीक है, ये हुआ जुमलों में इस्तेमाल। खाली जगहों को सही लफ्जों से भरिए। तो देखिए
उनके स्कूल, यहाँ पर आएगा स्कूल ना, जैसे घर दे रखा है, स्कूल दे रखा है ना, हॉस्टल दे रखा है, तो उनके स्कूल अलग होते हैं। किनके? नाबीना लोगों के स्कूल क्या होते हैं? अलग होते हैं। अब देखिए, कम रोशनी में नहीं सोना चाहिए, खाना चाहिए, पढ़ना, तो इसमें आ जाएगा पढ़ना। क्या आ जाएगा? पढ़ना। ठीक है। अरे वाह, ये तो बहुत, इसमें आएगा मजेदार। क्या आएगा? मजेदार। इसमें आ जाएगा मजेदार, है ना। बात हुई, क्या हुई? मजेदार बात हुई। अगला देखिए, चौथा देखिए, इन सब बातों का ख्याल रखने से तुम्हारी आंखें, इसमें आएगा महफूज, अच्छी, महफूज या बेहतर में से महफूज रह सकती है। तो ये इसमें आएगा स्कूल, पढ़ना, मजेदार और महफूज। ये इसके जवाबात हुए। तो ये खाली जगहों के सही लफ्ज को हमने इसमें भरा। अगला देखिए, इस सबक का अगला क्वेश्चन, इसमें की तारीफ, किसी जगह शख्स या चीज के नाम को इस्म कहते हैं। किसी जगह शख्स या चीज के नाम को क्या कहते हैं? इस्म। कोई जगह हो, जैसे जयपुर, दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई, है ना। किसी चीज, पंखा, फैन वगैरह कुछ भी हो सकता है। किसी इंसान का नाम हो, यानी कोई भी शे का नाम हो, उसे क्या कहते हैं? इस्म कहते हैं। ये वो कलमा है जिससे किसी जगह या किसी शख्स या किसी चीज के नाम मालूम हो, उसे इस्म कहते हैं। अब जैसे कि मसलन राशिद, किताब, दरख्त, जयपुर, हवा महल, ताजमहल वगैरह वगैरह। इस्म की दो किस्म होती है। एक तो होती है इस्म मारफा, एक तो होती है इस्म मारफा। दो किस्म होती है इस्म की, इस्म मारफा या इस्म खास जिसको बोलते हैं, इस्म मारफा या इस्म खास। दूसरी होती है इस्म नुकरा या इस्म आम, इस्म नुकरा या इस्म आम। इस्म की तारीफ आपको बताई जा चुकी है। इस सबक में 5 इस्म की तलाश करें। 5 इस्मों को तलाश करने। देखिए अगला पोर्शन सबक का लिखा में, देखिए बीनाई की हिफाजत किस तरह से की जा सकती है। इस पर 5 जुमले लिखने हैं। अब आपको अलग जुमले तैयार करने हैं। हमने जो जुमले लिखे हैं वो जुमले इस तरह से हैं। देखिए इस तरह से, बीनाई की हिफाजत किस तरह से की जा सकती है? विटामिन ए की कमी को पूरा करने वाली हरी सब्जियां और फल वगैरह का मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए। आंखों को नुकसान पहुंचाने वाले खतरनाक खेलों और पटाखों से दूर रहना चाहिए। आंखों की सफाई का खास ख्याल रखना चाहिए। कम रोशनी में पढ़ाई लिखाई नहीं करनी चाहिए। वक्त ब वक्त पर आंखों की वर्जिश भी करते रहना चाहिए। तो ये इस तरह से हमारा ये सबक मुकम्मल होता है। इस तरह से हमने हमारा ये सबक पूरी तरह से मुकम्मल कर लिया है। इस सबक को हमने 2 हिस्सों में तकसीम किया था। पहले हिस्से में हमने सबक नई रोशनी का मुताला किया। दूसरे हिस्से में हमने इसके जो मश्की सवालात थे उनके जवाबात तहरीर करने की कोशिश की है। अब हम नए सबक के साथ में हाजिर होंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।